हेलो स्टूडेंट्स। अपन बिजनेस लेटर पढ़ रहे थे और बिजनेस लेटर में अपन दो तीन तरह के लेटर पढ़ चुके हैं। आने वाले हैं ये अपने सिलेबस का आखिरी लेटर है। तो इससे पहले यानी कि तीन तरह के लेटर अपन ने पढ़ लिया और बिजनेस लेटर पढ़ रहे थे। और बिजनेस लेटर में अपन ने जो सबसे पहले जो लेटर पढ़ा था वो इंक्वायरी लेटर पढ़ा था। कोटेशन प्राप्त करना, रेट का यानी कि जानकारी लेना। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था। ऑर्डर यानी कि किस तरह से लगाया जाता है। और प्लेसिंग ऑर्डर के बाद अपन ने यानी कि क्या किया, यानी कि कैंसिल द ऑर्डर, ऑर्डर को क्या किया, कैंसिल किया। आज जो अपन करने वाले हैं वो कौन सा लेटर रहेगा, और ये जो लेटर है इस बार के लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लेटर एग्ज़ाम में बहुत बार यानी कि पूछा गया है। और अब की बार जो पूछे जाने की संभावना है सबसे ज़्यादा, यानी जो पूछे जाने की संभावना है वो यही लेटर है जो आज अपन करने वाले हैं। तो ज़रूरी ये है कि ये जो लेटर है वो आप ध्यान से यानी कि वॉच करें, कॉपी के अंदर ही नोट करें। एक ही लेटर करवाऊंगा और इससे यानी कि रिलेटेड कई तरह के लेटर बनेंगे, तो आपको इस तरह से यानी कि करना है। तो पहले जो आज का अपना लेटर रहेगा वो क्या रहेगा कि डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। अपना क्या रहेगा कि रिप्लेसमेंट करवाना, बदलवाना। डिफेक्टिव खराब वॉशिंग मशीन कि खराब वॉशिंग मशीन को क्या करना, बदलवाना। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यानी कि डिफेक्ट निकल जाए उसको रिप्लेसमेंट के लिए अपन तो कर रहे हैं वॉशिंग मशीन का। बाई चांस आ जाए रेफ्रिजरेटर का तो आप क्या कर दोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कलर टीवी सेट, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइटम आ जाए तो आप ये लेटर लिखोगे। और आप वो कैसे लिख सकते, थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें, वो बताऊंगा मैं कौन सी चेंजिंग होगी और आपको क्या करना होगा। तो ज़रूरी ये है कि वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अपना क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोबारा बता रहा हूँ एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा यानी जो इम्पोर्टेंट है, जो एकदम से यानी कि 99% आने की संभावना है वो इसी लेटर की है। और ये पूछे जाने की संभावना है। बिजनेस लेटर एक पूछा जाएगा और दूसरा जो है ऑप्शन में यानी कि लेटर टू एडिटर की यानी कि संभावना रहेगी, ऑफिशियल लेटर की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि यू आर महेश कुमार, कि आप कौन हो, महेश कुमार हो, और 235 गांधीनगर कोटा। आपका एड्रेस क्या है, 235 हाउस नंबर गांधीनगर कोटा। यू परचेज्ड, आपने परचेज किया है। क्या परचेज किया है, ए वॉशिंग मशीन परचेज की है। फ्रॉम किससे, एक डीलर से, एक विक्रेता से। कि आप मोहित कुमार हो, आपका एड्रेस ये है, और यू परचेज, आपने परचेज की है एक वॉशिंग मशीन। फ्रॉम किससे, एक डीलर से, एक विक्रेता से। तो आपको क्या करना है, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिए टू हिम, उसको 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 किसको, डीलर को, यानी उस विक्रेता को लेटर लिखिए। फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेसमेंट के लिए, उसको बदलवाने के लिए। मतलब आपने भी मशीन खरीदी, उसमें कुछ डिफेक्टिव यानी हो चुकी है, यानी कि खराब निकल चुकी है शायद वो, और इस कारण से आपको क्या करना है, उसको बदलवाने के लिए लेटर लिखना है। तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिए, आपका क्वेश्चन सेम यही रहेगा। और केवल जो चेंज रहेगा एग्जाम में, ये वॉशिंग मशीन की जगह यानी कि चेंज रह सकता है, हो सकता है। और यहाँ पे नाम चेंज हो जाए, वो यानी कि कलर टीवी सेट आ जाए, या रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, मोबाइल फोन आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना खुद का एड्रेस इसमें दे रखा है। सेंडर से एड्रेस कौन हो आप, यानी मोहित कुमार, और आपका एड्रेस क्या है, 235 गांधीनगर कोटा। तो अपन सेम टू सेम ये किए क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट, ये कौन सी तारीख है, लिखे जाने की तारीख, जिस तारीख को लेटर आप लिख रहे हो। जैसे 21 जून को लिख रहे हो 2020, तो ये 21 जून 2020। आगे बात समझ में। अब क्या करोगे, एक लाइन छोड़ करके रिसीवर्स एड्रेस। अब देखिए इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं दे रखा, इसमें केवल क्या दे रखा है, इसमें ऐसा दे रखा है कि एक विक्रेता को लिखिए। तो विक्रेता है वो कोई दुकान में तो है, दुकान का एड्रेस लिखेंगे, मतलब एक दुकान के अंदर रह रहा है। तो आप यानी कि वॉशिंग मशीन खरीदी है तो वह वॉशिंग मशीन की आप दुकान का नेम लिखोगे। इसमें नेम नहीं दे रखा है तो आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे एएस इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया अपन ने। अगर मोबाइल यानी कि आपने यानी कि खरीदा और वह खराब हो गया तो आप क्या कर दोगे, एएस मोबाइल्स पॉइंट। कोई भी यानी चीज़ डिफेक्ट निकल चुकी है, कोई रेडीमेड यानी कि गारमेंट्स खरीदा है वह खराब निकल गया है तो एएस रेडीमेड गारमेंट्स, जो भी है आप इस तरह से कर सकते हो। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो अपन ने लिखा एएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जेपी रोड कोटा।
क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। आगे बात समझ में? तो इतना तो इसके अंदर अब तक अपन सेम करते हैं। अब देखिए इसके बाद जस्ट नीचे वाला लाइन में आप क्या लिखोगे, एक नई चीज आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस क्या देना है, ऑर्डर नंबर बताइए। अब देखिए आप कोई भी, जैसे ये मान के चलिए कि आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाए और दुकान वालों को जाकर के बोलते हो कि भाई साहब आपसे यानी जो वॉशिंग मशीन खरीदी वो खराब हो गई, तो वो आपको पहचानेगा नहीं। एकमात्र यानी कि कौन सा तरीका है जिससे वो आपको पहचानेगा कि वो आपसे वॉशिंग मशीन लेके गया है? अगर आप क्या बताओगे, या तो बिल नंबर बताओगे कि आपने जो वॉशिंग मशीन परचेज की है तो आपको बिल मिला उसका बिल नंबर, या आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है तो जो आपको ऑर्डर नंबर मिला था। जैसे अपन क्या करते हैं, सिलेंडर बुक करवाते हैं फोन से ही आजकल, यानी सिलेंडर बुक करवाते हैं तो बुक होते ही हमारे पास क्या आ जाता है, यानी ऑर्डर है कि आपके ऑर्डर नंबर ये है। या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अपन कोई भी यानी कि तो तुरंत अपन को क्या मिलता है, यानी ऑर्डर नंबर मिल जाता है। और जब भी हम उस यानी कि चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहे तो हमें ये नहीं बताना होता है कि मैंने शूज़ के लिए ऑर्डर किया था, तो आप सीधा क्या कीजिए, आप अपना ऑर्डर नंबर बताइए। तो आप कोई भी ऑर्डर नंबर लिख दीजिए। तो रेफरेंस में क्या दोगे, आप संदर्भ बताओगे कि ऑर्डर नंबर। अब आपको क्या ऑर्डर नंबर मिला जब आपने यानी ये परचेज किया, जैसे AS24321, कोई भी एस लिख दीजिए, AS24321, या सीधा ऑर्डर दीजिए, ओब्लिक लगा करके यहां पर वो डेट लिखिए जिस तारीख को आपने परचेज ऑर्डर किया था। क्या किया था, ऑर्डर। यहां 21 जून है और ये कौन सी तारीख है, 21 अप्रैल 2020, यानी कि जिस तारीख को आपने ऑर्डर दिया था वो डेट है। आगे ना बात समझ में? तो सबसे पहले कहने का मतलब क्या है, रेफरेंस देना जरूरी है इसे रिप्लेसमेंट वाले में, क्योंकि आप सीधा दुकान पे जाके बोलोगे कि मैंने फ्रीज खरीदा था वो खराब हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, गांव की एक छोटी दुकान से आप लेके आते हो तब तो उनको यानी पता चलता है, कई सालों तक याद रहता है कि मेरे से फ्रीज लेके गया था। लेकिन आप जयपुर से, कोटा से, बड़े शहर से लाते हो तो आपको नहीं पहचानेगा, 1 घंटे बाद भी यानी कि वो आपको नहीं पहचानेगा। वो आपको किस आधार पर पहचानेगा, अगर आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, रिसिप्ट नंबर लिख देते हो या ऑर्डर नंबर लिख देते हो या केस मेमो, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर में जैसे ये नंबर लगाएगा तो सारी डिटेल आ जाएगी कि कितने तारीख को कौन सा सामान मेरे से परचेज किया गया था, कितने रुपए का किया गया था और किसने किया था। तो ये डेट कौन सी डालनी है आपको, ये तारीख आपको डालनी है जिस दिन आपने ऑर्डर किया था या परचेज किया था, जो भी है। तो यहाँ पे 21 जून को लिख रहे हैं, मतलब 21 अप्रैल 2020 को आपने, तो 2 महीने पहले की अपन ने क्या कर दी, डेट डाल दी इसमें। ठीक है, ये रेफरेंस लिखना न भूलिए इसके अंदर। अब एक लाइन छोड़ करके आप क्या लिख सकते हो इसमें, लेटर नंबर, पत्र क्रमांक, कि आप यानी रिप्लेसमेंट करवा रहे हो तो आप अपना पत्र क्रमांक डाल दीजिए, अगले को पता चल जाए कि ये मेरा पहला लेटर है या दूसरा लेटर है। अब एक लाइन छोड़ोगे, अब क्या लिखोगे, डियर सर्स। डियर सर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन इसको डायरेक्टर या मैनेजर को यानी कि नहीं लिख रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, सीधा दुकान के नाम यानी कि लिख रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम लिख रहे हैं, इसलिए डियर सर से आएगा। समझ में आई बात? अब क्या करोगे, अब सब्जेक्ट देखिए क्या करना है। सब्जेक्ट करोगे रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। सब्जेक्ट में आपने क्या किया, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, यानी कि एक डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करवाना। अब आपको चेंज करना है केवल इतना, नेम वॉशिंग मशीन। बाई चांस यानी कि एलईडी आ जाए, एलईडी, अगर बाई चांस कोई भी कूलर आ जाए, मोबाइल फोन आ जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मोबाइल फोन, तो ठीक है, इतने में यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे देखिए, एक लाइन छोड़िए, अब क्या लिखोगे, अब देखिए पहला पैराग्राफ में, अब देखिए आपने कब खरीदा था, यानी कि 21 अप्रैल को, लिख रहे हो कब हो, 21 जून को, मतलब 2 महीने पहले आपने परचेज किया था। तो आप क्या लिखोगे, 2 मंथ्स एगो। अगर 1 महीने पहले परचेज किया था तो 1 मंथ एगो कर दो, तो 2 मंथ्स एगो, 2 महीने पहले, आई परचेज्ड या आई बोट, मैंने खरीदा। अब क्या खरीदा, अब कंपनी लिख दीजिए, LG वॉशिंग मशीन। ठीक है ना, है कि 2 महीने पहले मैंने क्या परचेज किया, एक LG की वॉशिंग मशीन, या 2 मंथ्स एगो आई परचेज ए वीवो मोबाइल फोन। ठीक है, जो भी आपने खरीदा फ्रॉम योर शोरूम, कहां से, आपके शोरूम से। वाइड अवलोकन कीजिए, देखिए ऑर्डर नंबर, कौन से ऑर्डर नंबर, अब जो आपने ऑर्डर ऊपर जो लिखा है वही ऑर्डर नंबर लिखिए, और डेटेड कितने तारीख का, 21 अप्रैल 2020, यानी कि 2020। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यानी वाइड कीजिए, आप सीधा कहोगे कि मैंने यानी कि मोबाइल खरीदा है तो वो नहीं पहचानेगा आपको। आप क्या कहोगे कि आप देखिए मैंने ये मेरे ऑर्डर नंबर को, मेरा ऑर्डर नंबर जो ऊपर जो लिखा है वो सेम होना चाहिए, ये ऑर्डर नंबर है और डेटेड कितने तारीख का, 21 अप्रैल 2020 की, विथ 2 ईयर्स, क्या लिखोगे अब आप,
विथ 2 years वारंटी पीरियड, कि मैंने जो भी खरीदा है वो 2 year की वारंटी पीरियड के साथ खरीदा है, मतलब 2 साल की वारंटी पीरियड है या 1 year वारंटी पीरियड है, तो जो भी है। अब क्या लिखोगे, अब आप उसको थोड़ा तगड़े हो, क्योंकि आप अच्छी खबर तो दे नहीं रहे हो, उसको आपका खराब हो गया, रिप्लेस करवाना है, तो अगर अच्छी खबर दे रहे हो तब तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको बैड न्यूज देनी है तो आप क्या लिखोगे, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा खेद हो रहा है। क्या लिखोगे, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा खेद हो रहा है, टू टेल यू दैट, आपको बताते हुए, मुझे दुख हो रहा है आपको बताते हुए कि फॉर 1 month, 1 महीने तक, क्या लिखोगे, फॉर 1 month, 1 महीने तक, इट गेव, इसने दिया, इसने किसने, मोबाइल फोन ने या वॉशिंग मशीन ने, जो भी है, इट गेव सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, इसने क्या दिया, संतोषजनक परफॉर्मेंस दिया, मतलब अच्छी तरह से चली। बट अब, लेकिन नाउ, अब इट हैज स्टार्टेड, अब ये शुरू हो गई है टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी है। कहने का मतलब 1 महीने ठीक चली, लेकिन अब इसने प्रॉब्लम यानी कि क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, सच एज, प्रॉब्लम जैसे कि ये है। अब यहां पर आपको क्या करना है, कोई एक या दो प्रॉब्लम मेंशन करना है जो आपने खरीदा है और उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये अलग अलग होगी, मोबाइल की अलग होगी, वॉशिंग मशीन की अलग होगी, रेफ्रिजरेटर की अलग होगी, जो भी यानी कि प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हो। जैसे आप वॉशिंग मशीन का कर रहे हो तो आप लिख दोगे इट मेक्स अनबियरेबल साउंड, ये क्या करता है, अनबियरेबल साउंड करती है, बहुत ज़्यादा यानी कि ये ध्वनि करता है। या वाटर आल्सो लीक्स, वाटर है वो लीक करता है फ्रॉम इट्स टैंक्स, इसके यानी कि टैंक्स। या टीवी का आ जाए तो क्या करोगे, यानी कि पिक्चर क्वालिटी है वो यानी कि क्या क्या हो गई है, यानी कि वो डिम हो गई है। या पिक्चर है वो चेंज इनटू ब्लैक एंड वाइट, आपने रंगीन खरीदा था और पिक्चर है वो यानी ब्लैक एंड वाइट के अंदर यानी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से आपके मोबाइल का है तो इसका यानी कि स्क्रीन है वो क्या नहीं कर रही है, या कीपैड है वो यानी कि वो डज नॉट वर्क, यानी कि वर्क नहीं कर रहा है। तो जो भी समस्या आप उससे रिलेटेड 1-2 लाइन लिखे, ज़्यादा न लिखे। अगर आपको लिखनी आती है तो ठीक है, और न लिखनी आती है तो आप इस तरह से लाइन मत छोड़िए, आप इतना ही यानी कि क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स तक यानी कि लिख दीजिए। लेकिन बेटर रहेगा कि आप उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लिखे। ये इतना हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे। एक लाइन छोड़ करके अब दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे, आप लिखोगे वाइल ऑन द परचेज, जब मैंने परचेज किया था उस दौरान, यू मेडस, आपने मेडस काउंट, हमें काउंट करवाया था, हमें गिनवाया था, मैनी फीचर्स ऑफ इट, इसके बहुत सारे फीचर्स गिनवाए थे। इट, इसके प्राउडली, बहुत ही यानी कि गर्व से, कि जब मैंने परचेज किया था तो यू मेड अस काउंट, आपने बहुत ज़्यादा काउंट करवाए, मैनी फीचर्स ऑफ इट प्राउडली, यानी बहुत सारे इसके फीचर्स गिनवाए थे घमंड से। तो कहने का मतलब अपन दुकान में जाते हैं तो अपने साथ ज़्यादातर यही होता है, कोई भी परचेज करते हैं तो दुकान वाले बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, और जो भी अपन सामान खरीदते हैं उसको बहुत ही यानी कि बड़ाई करते हैं वो एक तरह से। तो कहने का मतलब आपने ये घमंड से हमें फीचर्स गिनवाए थे कि देखिए इसमें ये क्वालिटी है, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो लेकिन अब क्या है, नाउ आई एम फीलिंग चीटेड, लेकिन अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, ऐसा आप लिखोगे। अब एक लाइन छोड़ करके आप लास्ट में क्या लिखोगे, अब देखिए एक ही रहेगा, लास्ट में केवल ये नेम चेंज करना है और ये थोड़ा चेंज करना है। अब लास्ट में पैराग्राफ में क्या लिखोगे, आई, मैं, देर आफ्टर, इसके बाद रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू सेंड, भेजिए, किसको, योर मैकेनिक, आप अपने मैकेनिक को भेजिए, टू चेक द मशीन, मशीन को चेक करने के लिए, टू चेक द एलईडी, टू चेक द रेफ्रिजरेटर, जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कि इस कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मैकेनिक को भेजिए मशीन को या एलईडी को, रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए, एंड रिमूव द डिफेक्ट्स, और जो डिफेक्ट है, जो खराबी है, उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए। बट इफ द डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड, अगर डिफेक्ट है, खराबी है, वो रिमूव नहीं होता है, टू आवर सेटिस्फेक्शन, हमारे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, हमारे संतोष के अकॉर्डिंग, तो वी रिजर्व, हम रिजर्व करते हैं, हम हक रखते हैं, द राइट टू हैव, यानी अधिकार, यानी कि हमारे पास यानी कि राइट रिजर्व है, यानी अधिकार आरक्षित है, टू हैव इट रिप्लेस, कि इसे क्या किया जाए, रिप्लेस करके दिया जाए, यानी बदल के दिया जाए, यानी कि आगे लिख सकते हो इन न्यू वन, नए में। तो कहने का मतलब अगर यानी कि कोई छोटी मोटी यानी प्रॉब्लम आप तो उसे सोल्व कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो हम क्या रिजर्व करते हैं, हम राइट रखते हैं, टू हैव इट रिप्लेस्ड इन न्यू वन, लिख देना आगे, किसके अंदर, नए में रिप्लेस करके दिया जाए। अब एक लाइन छोड़कर आप लिख दीजिए, एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, उम्मीद की जाती है कि आप तुरंत एक्शन
लोगे। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली के नीचे आप क्या लिखोगे, जो भी लेटर लिख रहा है उसका नेम महेश कुमार। अगर घर में ही आप मंगवा रहे हो तो महेश कुमार। अगर कोई दुकान वाला दूसरी दुकान वाले को लिख रहा है तो वह क्या लिखेगा, पहला अपने फोर लगा के अपनी दुकान का नाम, जैसे कोई दुकान वाला है और वह शोरूम वाले को लिख रहा है तो वह क्या लिखेगा, अपनी दुकान का नेम लिखेगा, 4MK इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कौन है, ये जो सेंडर से एड्रेस है उसकी यानी दुकान का नेम है, और नीचे प्रोपराइटर, अब जो भी प्रोपराइटर है उस दुकान का उसका अपना नाम आ जाएगा। तो इस तरह से अपना ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन हो गया, या रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से यानी कि वॉच करें, लास्ट तक वॉच करें, अपनी बाद में अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। थैंक यू।